शहडोल को मैंने हमेशा बहुत लाड किया है। शहडोल में जो जो दिया है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शहडोल संभाग वालों, दो चीजें। अब शहडोल को अगर आगे बढ़ाना है तो एक हवाई अड्डा भी शहडोल में चाहिए, एयरपोर्ट भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ। तो शहडोल में जो हवाई पट्टी है उसको वापस लेके अब शानदार एयरपोर्ट बनवाया जाएगा। अरे आजकल तो तीर्थ यात्रा भी हवाई जहाज से भेजो, हवाई जहाज से। बुजुर्गों को कांग्रेस ने तो बंद करवा दी थी। मेरे बेटा बेटी कांग्रेस जब आई थी ना तो तुम्हारे लैपटॉप के पैसा छीन लिए, तुम्हारी साइकिल छीन ली, सारी योजना बंद कर दी, तीर्थ दर्शन बंद करा दिया। बहनों के खाते में बेगा बारिया सहरिया 1000 डालता था वो भी बंद कर दिए। लड़ुआ के पैसा भेजता था बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000, जन्म के बाद 12000, वो भी कांग्रेस ने छुड़ा लिए। अब मैंने फिर सब शुरू कर दी। तीर्थ यात्रा भी रेल से तो होगी, हवाई जहाज से भी होगी। गरीब भी हवाई जहाज में जाएगा। अरे गरीब को भी धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला को बैठने दो हवाई जहाज में। और इसलिए संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था परिवर्तित कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे नई शिक्षा नीति बनाई, उस नई शिक्षा नीति को ढंग से मध्य प्रदेश में लागू करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए प्रदेश में बैठे हुए मेरे बेटा बेटियों और उनके माता पिता सब ढंग से बेटा बेटी पढ़ें और माता पिता बच्चों को पढ़वाएं, ताकि मेरे बच्चे लगातार आगे बढ़ सकें। और पढ़ाई के बाद रोजगार भी। कल मैंने एक योजना लॉन्च की है, पता है कोई को? क्या नाम है उसका? कोई को पता है क्या? मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। और उसमें मेरे बच्चे लेके हाथ में प्ले कार्ड बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों, 12वीं पास करके ITI करके अगर तुम्हें काम सीखने जाना है तो कंपनियों में तुम काम सीखने जाओगे और उसके बदले मामा 8000 रुपया महीना दिलवाएगा, ताकि तुम्हारा खर्चा चल जाए। यह भांजे और भांजियों का स्नेह भरा रिश्ता है। हमारे शिक्षा विभाग के PS भी यहां पे आए हुए, बाकी भी हमारे अधिकारीगण हैं। एक अद्भुत योजना देखो मेरे बेटा बेटियों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार। मैं तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं। कौन हूं? अरे कौन हूं? मामा हूं। और ये अपना परिवार है। तुम मेरे भांजे और भांजी हो, तुम्हारी मम्मी मेरी लाडली बहना है। हमारा पूरा एक परिवार है ये परिवार। और इसलिए परिवार में सबसे पहले किसकी चिंता की जाती है? बताओ ना किसकी? अरे बच्चों की चिंता करते हैं कि नहीं करते? तो परिवार में सबसे पहले कौन की चिंता करते हैं? और इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई में मेरे बेटा बेटियों के कोई दिक्कत ना रहे। और इसलिए भाइयों और बहनों और मेरे बेटा और बेटियों, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कई योजना बनाई। मेरी बेटियों, पहले तो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल थे ही नहीं, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और पैदल बेटी को जाने नहीं देते थे माता पिता। ये मैं 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो कई बेटी 5वीं और 8वीं तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ देती थी। तब मेरे मन में आया कि बेटियों को आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं। इसलिए मैंने तय किया कि अगर कोई बेटी अपने गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाएगी तो मामा पैदल नहीं जाने देगा, मामा साइकिल दिलवाएगा। साइकिल दिलवाना शुरू की, दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े। ये भांजे और मेरे भाइयों, मेरे बहनों और भांजे और भांजियों, आज मैं देख रहा हूं मेरे बेटा बेटी बहुत प्रसन्न है। भांजे भांजी यहां स्कूटी रखी हुई है और उनपे मेरे भांजे और भांजी बैठे हुए हैं। और ये केवल यही नहीं हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे जो बच्चे 12वीं में पहले स्थान पर आए हैं, एक बेटा और एक बेटी। पहले मैंने सोचा था बेटियों को स्कूटी देने की, लेकिन भांजे कहने लगे मामा बेईमानी हो रही है रे, हमें भी दो। तो हमने भांजों को भी दी और भांजियों को भी दी। मेरे बेटा बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? चल रहे हैं भाई, इसलिए हवाई अड्डा भी बनेगा। और हवाई अड्डे के साथ साथ शहडोल वासियों ने मुझे यह कहा था कि नागपुर बहुत जाना पड़ता है यहां से, लेकिन नागपुर के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना की, रेल मंत्री जी से प्रार्थना की, और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है शहडोल वालों, अब जल्दी शहडोल से नागपुर रेल चलने वाली है, ट्रेन चलने वाली है। मैं प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, इस शहडोल में संभाग बनाया, मैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब अगर करने का सौभाग्य मिला तो आपके आशीर्वाद से मुझे मिला। अब शहडोल नगर पालिका नगर निगम बना दिया जाएगा। अब मेरी बहनें कितनी है पता है? 1.25 करोड़।
अभी 1.25 करोड़ हो गई, थोड़ी बहुत और रह गई, वो भी कह रहे हम रह गए भैया, हम रह गए भैया, तो उनके नाम भी जोड़ेंगे हम। 1.25 करोड़ बहनें बोलने के बाद 1.25 करोड़ बहनें, और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में अगर हर महीना 1,000 डालो तो साल भर में कितने लगेंगे पता है? 15,000 करोड़। कितने लगेंगे? जोर से बोलो। 15,000 करोड़। भैया के अलावा कोई दे सकता था क्या बताओ? नहीं दे सकता था। लेकिन एक बात और ध्यान रखना मेरी बहनाओं, अभी भैया रुकने वाला नहीं है, पैसे की और जुगाड़ कर रहा हूं। जैसा ही इंतजाम होगा ये 1,000 से बढ़ा के 1,250 रुपया महीना कर दूंगा, और उसके बाद और इंतजाम करूंगा, फिर 1250 से 1,500 रुपया करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं, और इंतजाम करके, क्योंकि पैसे के लिए धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनानी है हमें। 1,500 से 1,750 करूंगा, 1,750 से 2,000 करूंगा, 2,000 से 2,250 करूंगा, 2,250 से 2,500 करूंगा, 2,500 से 2,2750 करूंगा, और अंत में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बताओ। 3,000 करूंगा। और सुनो मेरी, अपने शहडोल का चौतरफा विकास होगा। अपना शहडोल आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में और उभरेगा और उठेगा और सामने आएगा। एयरपोर्ट बनेगा तो उद्योग भी आएंगे, उद्योग भी आएंगे, काम धंधे भी आएंगे। तो विकास की दौड़ में अपना शहडोल लगातार आगे बढ़ता जाएगा। अरे शहडोल वालों, मैं तो शहडोल के लिए मुख्यमंत्री बना हुई रहे। तो जो कुछ करने का सौभाग्य मिलता है उनको थोड़ी मिलता है कमलनाथ कांग्रेस को, वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। और इसलिए शहडोल में जितनी चीजों की आवश्यकता थी, एक बात और, हमारा एक कॉलेज था, पक्का, ज्यादा तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहे, तो वो यूनिवर्सिटी बन गया, अब कॉलेज ही नहीं बचा। तो मेरे बेटा बेटियों, शहडोल में एक और महाविद्यालय खोला जाएगा ताकि हमारे बच्चे ढंग से पढ़ पाए। ये जिला, ये संभाग मध्य प्रदेश के नंबर 1 का संभाग बन जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज चूंकि ज्यादा समय नहीं है, दमोह वाले इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इतनी बात कह के ही एक अपील करना चाहता हूं। मेरे बहन और भाइयों, बताओ, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? तो मामा का साथ देना चाहिए कि नहीं? मोदी जी का साथ देना चाहिए कि नहीं? तो बोलो, मामा का साथ दोगे? मेरे साथ चलोगे? आओ मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलो। बोलो भारत माता की।